हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल टेल यू व्हाट इज न फॉर्मेट स्पेसिफायर। आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? फॉर्मेट स्पेसिफायर इन सी आर यूज टू टेक इनपुट एंड प्रिंट द आउटपुट ऑफ अ टाइप। फॉर्मेट स्पेसिफायर बेसिकली हम यूज करते हैं किसी भी प्रोग्राम लिखने के लिए, इनपुट लेने के लिए और आउटपुट प्रिंट करने के लिए। इनपुट और आउटपुट के ही दौरान हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं। सिंबल वी यूज़ इन एवरी फॉर्मेट स्पेसिफायर इज परसेंटेज डी। परसेंटेज डी सिंबल होता है जो कि हर एक फॉर्मेट स्पेसिफायर में यूज होता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर बेसिकली कंपाइलर को बताता है डेटा के टाइप के बारे में कि या फिर वे इनपुट लेना चाहता है कि आउटपुट प्रिंट कराना चाहता है स्क्रीन पर। उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया जाता है स्कैन ऑफ ब्रैकेट और प्रिंटिंग यूज़ किया जाता है प्रिंट ऑफ ब्रैकेट। जैसे कि सम एग्जाम्पल परसेंटेज सी, परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ, परसेंटेज एस, परसेंटेज पी। परसेंटेज डी इज यूज टू प्रिंट या फिर रीड एनी इंटीजर वैल्यू। परसेंटेज एफ इज यूज टू प्रिंट और रीड अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। परसेंटेज सी इज यूज टू प्रिंट या फिर रीड अ कैरेक्टर वैल्यू। परसेंटेज एस इज यूज टू प्रिंट आ रीड अ स्ट्रिंग वैल्यू। परसेंटेज पी यूज़ किया जाता है या तो प्रिंट कराने के लिए या तो रीड करने के लिए पॉइंटर वैल्यू। उसी तरह फॉर्मेट स्पेसिफायर हमेशा यूज होता है, हमेशा स्टार्ट होता है परसेंटेज सिंबल से, जो कि कुछ कैरेक्टर से फॉलोड होता है। या तो परसेंटेज एफ लगा दो, या तो परसेंटेज सी लगा दो, या तो परसेंटेज एफ लगा दो। इस तरह फॉर्मेट स्पेसिफायर जो परसेंटेज डी होता है वो रेफ़र करता है एक इंटीजर, परसेंटेज सी रेफ़र करता है कैरेक्टर, परसेंटेज एस रेफ़र करता है स्ट्रिंग। मेनली यूज होता है जब टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड विल आउटपुट समथिंग ऑन द कंसोल। जब कंसोल पर कोई आउटपुट प्रिंट होता है उस समय, और जब इनपुट लिया जाता है यूजर से उस समय, बेसिकली उसी समय फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर आर यूज टू टेक इनपुट एंड प्रिंट द आउटपुट ऑफ डेटा। इन सी लैंग्वेज में देयर आर यूज्ड विथ स्कैनफ फॉर इनपुट। सी लैंग्वेज में इनपुट लेने के लिए स्कैनफ यूज किया जाता है, और आउटपुट मीन्स आउटपुट यानी कि कुछ प्रिंट कराने के लिए प्रिंट ऑफ फॉर आउटपुट, और स्कैनफ फॉर इनपुट के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि फॉर्मेट स्पेसिफायर इन सी आर यूज टू टेक इनपुट एंड print the output of a type. The symbol we use every format specifier is percentage %d. Format specifier tell the compiler about type of a data. फॉर्मेट स्पेसिफायर कंपाइलर को बताता है, जब कोई भी प्रोग्राम लिख लेने के बाद रन होता है तो बताता है कि डेटा किस प्रकार का है जो कि उसे चाहिए इनपुट में या फिर आउटपुट में, जो कि वो प्रिंट करेगा स्क्रीन पे। Now that you have a brief idea of format specifier and see, we have few list of format specifier moving away. The most common used format specifier in C is this परसेंटेज डी या फिर परसेंटेज आई भी हम लिखते हैं। इन द सम केस हम लोग परसेंटेज आई भी लिखते हैं, लेकिन इन द मोस्ट केस हम परसेंटेज डी लिखते हैं। यह एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो कि किस प्रकार का आउटपुट है, ये डेसिमल इंटीजर है, कि डेसिमल इंटीजर है, और ये परसेंटेज है एक साइंड इंटीजर है। इसी तरह परसेंटेज सी एक साइंड कैरेक्टर है जो कि एक कैरेक्टर को बिहेव करता है। जैसे हमें प्रिंट कराना है ट्रेंगुलर शेप में प्रिंट कराना है, हमें एक रेक्टेंगल स्टार प्रिंट कराना है, वो सब कैरेक्टर के अंदर स्टोर होता है। परसेंटेज एफ साइंड फ्लोट, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बेसिकली अपने अंदर इंक्लूड करता है जो कि डेसिमल नंबर होते हैं। परसेंटेज ई ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। परसेंटेज स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग एस, परसेंटेज एस को स्ट्रिंग एज ट्रीट किया जाता है। परसेंटेज एल एफ एक डबल होता है। परसेंटेज
कैपिटल एल एफ, परसेंटेज स्मॉल एल एफ एक डबल होता है, परसेंटेज कैपिटल एफ एक लॉन्ग डबल होता है, परसेंटेज ओ एक ऑक्टल इंटीजर होता है, इसी तरह परसेंटेज यू शॉर्ट अनसाइंड इंटीजर होता है। इन सभी का यूज हम अब एक प्रोग्राम लिखकर, एक कोड लिखकर सभी का यूज समझेंगे। उसके बाद परसेंटेज स्मॉल डी लॉन्ग डेसिमल इंटीजर होता है, परसेंटेज एक्स हेक्साडेसिमल इंटीजर होता है। ये सब प्रोग्राम के अंदर या तो रीड करने के लिए या तो प्रिंट करने के लिए, कोई भी स्टेटमेंट कोई भी प्रिंटफ के अंदर ये सब हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं। ये परसेंटेज भी प्रिंट करता है मेमोरी के एड्रेस को हेक्साडेसिमल फॉर्म में। लेट्स सी वन कोड ऑफ अ फॉर्मेट स्पेसिफायर। जैसे कि यहाँ पे परसेंटेज डी का यूज करके फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे कोड लिखा गया है। हैश इंक्लूड इंट मैन, यहाँ पे एक इंट ए वेरिएबल को 50 इंटीजर से डिक्लेयर किया गया है। फिर इसमें इंटीजर वैल्यू ऑफ ए इज परसेंटेज डी, उसके बाद रिटर्न 0। यहाँ पे परसेंटेज डी का यूज हुआ है, फॉर्मेट स्पेसिफायर डेसिमल इंटीजर का यूज हुआ है, जो कि इसमें इंट ए का वैल्यू यहाँ पे आउटपुट 15 दे देगा। आउटपुट इंटीजर वैल्यू ऑफ ए इज 15। इसी तरह यहाँ पे कैरेक्टर का फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज किया है, कैरेक्टर एस बनाया है। उसके बाद देखा एंटर द कैरेक्टर, यहाँ पे यूज़र इनपुट देगा, एंटर द कैरेक्टर, यूज़र इनपुट करेगा कि क्या कैरेक्टर रहेगा। उसके बाद इसे रीड होगा, उसके बाद फिर यहाँ पे प्रिंट कर देगा जो हमें प्रिंट कराना है यहाँ पे। उसके बाद रिटर्न 0 तो यहाँ पे इंटर नंबर एन किया, उसके कैरेक्टर एन दे देगा। इसी तरह फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का भी यूज कर सकते हैं, इसी तरह फ्लोटिंग पॉइंटर नंबर का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हम स्ट्रिंग का यूज करके प्रोग्राम लिख सकते हैं। इसी तरह डबल फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करके लिख सकते हैं। इसी तरह हम बहुत सारे, चलिए वन कोड लिखते हैं, हम रन करते हैं विजुअलाइजेशन के साथ। जो भी इसमें बेसिक है, जो भी इसमें फंडामेंटल है, जो भी सी प्रोग्रामिंग में जानने के लिए ज़रूरी है, बस इतना ही है। इतना अगर फॉर्मेट स्पेसिफायर समझ गए मतलब कि आप फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में पूरा आपको नॉलेज है। चलिए लेट्स रन वन कोड ऑफ अ फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो हम यहाँ पे रन करेंगे कोड। यहाँ पे कोड रन करेंगे, यहाँ पे कोड रन करेंगे। लेट्स रन अ कोड। सब सेटअप यहाँ पे इसे हटा देते हैं बैक स्पेस से। यहाँ पे मैंने जो कोड था उसी को रन करेंगे। यहाँ पे कोई एरर बता रहा है, 1 सेकेंड, चेक इट आउट। यहाँ पे देख आउटपुट यहाँ पे आ गया है, 1 सेकेंड, यहाँ पे आउटपुट आ गया है, ये नहीं होना चाहिए। अब रन करेंगे कंट्रोल एस से सेव करके। अब यहाँ पे देगा इंटीजर वैल्यू ऑफ ए इज 15, इंटीजर ए वैल्यू इज 15। कैसे देखते हैं, इंट हेडर फाइल डिक्लेयर किया, इंट मैन कंसोल किया, इंट ए की वैल्यू मैंने 15 दी, और यहाँ पे एक परसेंटेज डी डेसिमल वैल्यू को मैंने यूज़ करके एज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी यूज़ करके हमने एक इंटीजर वैल्यू बना के यहाँ पे प्रिंट करा दी। चलिए लेट्स राइट अ वन कोड ऑफ अ फॉर्मेट स्पेसिफायर यूजिंग ऑल फॉर्मेट स्पेसिफायर। सभी फॉर्मेट स्पेसिफायर पे लिखते हैं कोड यहाँ पे। अब हम लिखेंगे यहाँ पे हम एक इंट एक्स बनाएंगे, फ्लोट वाई बनाएंगे, कैर सी बनाएंगे, उसके बाद कैर एक एस बनाएंगे। यहाँ पे एक लिखेंगे इंट एक्स नाम का एक, जिसका वैल्यू मैं 5 दे दूँगी। उसके बाद एक फ्लोट वैल्यू बनाएंगे, फ्लोट हम वाई दे देंगे डेसिमल, बेसिकली फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करता है, तो इसके अंदर हम एक डेसिमल नंबर दे देंगे। उसके बाद कैर का मीन्स होता है कैरेक्टर सी दे देंगे। इसका हम
कैरेक्टर सी के अंदर एक कैपिटल ए को रख देंगे। उसके बाद कैरेक्टर के अंदर ही एक स्ट्रिंग को डाल लेंगे। कैरेक्टर के अंदर ही एक स्ट्रिंग को डाल लेंगे। उसके बाद उसको कैरेक्टर के अंदर एक स्ट्रिंग बनाएंगे। स्ट्रिंग के अंदर क्या लिखना है? स्ट्रिंग के अंदर लिखना है हेलो। हेलो, उसके बाद हेलो वर्ड लिखेंगे। हेलो वर्ड। हेलो वर्ड के बाद सेमीकोलन, उसके बाद एंटर मारेंगे। उसके बाद यूज़ करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर को प्रिंट करने के लिए कोई भी वैल्यू प्रिंट करने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर टू प्रिंट वैल्यू बेसिकली कैपिटल लिखा रहा है वैल्यू। अब हम प्रिंट करेंगे क्या प्रिंट करेंगे? तो इसमें x की वैल्यू प्रिंट करेंगे। उसके बाद इसे कॉपी करके पेस्ट करते जाएंगे। बेसिकली 4 लिखेंगे। यहाँ पे x को हमने लिखा, यहाँ पे y वैल्यू को डाल देंगे, यहाँ पे c वैल्यू को डाल देंगे, यहाँ पे s वैल्यू को डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे %d डेसिमल इंटीजर है, यहाँ पे %f लिखेंगे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। यहाँ पे c लिखेंगे कैरेक्टर कैर के लिए, कैरेक्टर यहाँ पे स्ट्रिंग s लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे y, यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे 1 सेकेंड, यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे c और यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे c और यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे s। उसके बाद रिटर्न 0, उसके बाद रन करेंगे रिटर्न। उसके बाद कंट्रोल S से सेव करेंगे। उसके बाद प्रोग्राम को करेंगे रन करने के बाद एक एरर बता रहा है यहाँ पर बेसिकली एरर बता रहा है, तो यहाँ पर ये कर देंगे, फिर यहाँ पर ये कर देंगे, कंट्रोल S से रन करेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है बिल्कुल सक्सेसफुली। यहाँ पे x की वैल्यू इसने फर्स्ट में प्रिंट करके दे दी 5 और y की वैल्यू इसने दे दी 3.4 समथिंग। उसके बाद प्रिंट ऑफ c की वैल्यू इसने a दे दी जो भी हमने लिखा था। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग में हेलो वर्ड इसने प्रिंट कर लिया। इसी तरह हम रीड करने के लिए, प्रिंट करने के लिए सब यूज़ कर सकते हैं। रीड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, यहाँ पे प्रिंट करने के लिए वैल्यू। उसी तरह हम यहाँ पर रीड करने के लिए वैल्यू, जैसे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रीड करने के लिए वैल्यू, यहाँ पे यूज़ करेंगे रीड करने के लिए वैल्यू। एंटर मारेंगे, बैकस्लैश क्या करना है हमें? रीड करने के लिए वैल्यू। यूज़ अ फॉर्मेट स्पेसिफायर, यूज़ फॉर्मेट स्पेसिफायर टू रीड वैल्यू। यहाँ पे रीड करने के लिए वैल्यू, यहाँ पे हम कोड लिखेंगे, प्रिंटफ करेंगे, प्रिंटफ इंटर दी नंबर, या फिर इंटर दी इंटीजर भी लिख सकते हैं।
इंटर द इंटीजर, उसके बाद इंटर द इंटीजर, उसके बाद हम लिख देंगे, उसके बाद सेमी कॉलन, उसके बाद एंटर दबाएंगे। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद प्रिंट ऑफ दबाएंगे। उसके बाद स्कैन ऑफ, स्कैन ऑफ हमारा यूज़ किया जाता है रीड करने के लिए, कोई भी चीज़ रीड करने के लिए। प्रिंट ऑफ यूज किया जाता है प्रिंट करने के लिए। और स्कैन ऑफ में हम डाल देंगे परसेंटेज डी, बेसिकली ये डेसिमल इंटीजर यूज कर रहे हैं। उसके बाद परसेंटेज डी डालने के बाद एम्प एक्स लिख देंगे, एड्रेस ऑफ एक्स, एड्रेस ऑफ एक्स का एड्रेस बताने के लिए। उसके बाद इसी तरह इंटर अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, इंटर इंटीजर, इसी तरह हम इससे इसी तरह हम यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल सी से एंटर दबाएंगे। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे रीड करने के लिए वैल्यू। यहाँ पे हमने प्रिंट करने के लिए वैल्यू की, हमने यहाँ पे यूज़ करेंगे रीड करने के लिए वैल्यू। तो रीड करने के लिए वैल्यू प्रिंट ऑफ, यहाँ पे इंटर इंटीजर, इंटर ई इंटीजर, इंटर दी इंटर द इंटीजर सेमी कॉलन। उसके बाद स्कैन ऑफ लिखेंगे, परसेंटेज डी लिखेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद एम्प एक्स, उसके बाद कंट्रोल एस से सेव करेंगे और रन करेंगे। इसी तरह फ्लोटिंग, यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिंट ऑफ इंटर अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, स्कैन ऑफ परसेंटेज एफ लिखेंगे, उसके बाद एम्प एक्स। इसी तरह इंटर कैरेक्टर, तो यहाँ पे हमारा रन हो गया। बोल रहा इंटर द इंटीजर, इंटीजर को इंटर करने के लिए मैंने 4 इंटीजर को इंटर किया। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो बेसिकली फॉर्मेट स्पेसिफायर यही होता है कि परसेंटेज डी का यूज़ करो, इन डेसिमल इंटीजर का यूज़ करो, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का यूज़ करो, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का यूज़ करो, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का यूज़ करो, परसेंटेज एस स्ट्रिंग का यूज़ करो। फॉर्मेट स्पेसिफायर यही होता है जो कि इनपुट लेता है और प्रिंट करता है आउटपुट। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर बेसिकली इसी तरह से वर्क करता है। थैंक यू सो मच।